श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है अक्षय रहने वाला दिन, जिसका फल कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया आज रात्रि को अपने घर पर रहकर दीपक का उपाय आप सभी को कर लेना चाहिए, ताकि पूरे साल भर आपका पूरा परिवार सुख पाए, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिले और सांसारिक मानसिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले। कैसे किस स्वरूप में सब कुछ जानिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दिन और रात्रि तृतीया तिथि व्याप्त और कई तरीके के दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। आज के दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही श्रेष्ठता देता है। सबसे पहले आज आप मंत्र दान करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखें। अगर आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले दीपक के उपाय की। आज काले तिल की बहुत महत्वता है, हल्दी की बहुत महत्वता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अन्न दान किया जाए, जल दान किया जाए, दीप दान किया जाए, कोई न कोई वस्तु दान की जाए तो ये पुत्र को सुख देती है और सदा सर्वदा हमारे साथ चलती है। आप सभी को सरल तरीके से आज के दिन आज दीपक बनाने हैं। दीपक संभव हो तो आटे के बना लें। आटे का जब दीपक प्रज्वलित होगा तो दीप दान का फल मिलेगा। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाएगा उसे आप चींटी चिड़िया या फिर गौ माता के निमित्त देते हैं तो अन्न दान का भी सुख मिलता है। और संभव हो तो आटे का दीपक ही बना लें आप, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। आप सरल तरीके से एक दीपक में सबसे पहले हल्दी थोड़ा सा डाल, क्योंकि आज ये दीप दान माता लक्ष्मी के निमित्त होने चाहिए। माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको आता है उसको अपने मन में स्मरण करते रहें, गुनगुनाते रहें। सबसे पहले एक प्लेट में आप हल्दी का स्वास्थ्य वाला दीपक जो है, इसमें एक लंबी बाती का दीपक रखें। दूसरा दीपक भी आप लंबी बाती का ही रखेंगे, परंतु इसमें काले तिल मिलाने हैं आपको। ये पितरों के नाम से दीपक जलेगा। ये दीपक आपको जरूर से आज के दिन रखना है। आटे के दीपक में ही करें, नहीं कर सकते तो मिट्टी का दीपक तो आप कर ही लें, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। पहले ही साफ सुथरा करके रख लें। सबसे पहले आप अपना दीपक पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जाता है। गीता जी का 7वां अध्याय भी सुना जाता है। जल दान किया जाता है, इससे पितृ देवता तृप्त होते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप तो काला तिल पड़ा हुआ जो दीपक है, सबसे पहले लंबी बाती लगी हुई है, घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया है जहाँ पर पितरों का स्थान है। आज पीपल में नहीं जाया जाएगा, रविवार है, दोष लगता है। अपने घर की रसोई में जहाँ पर पानी का स्थान है, पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए या सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहला दीपक आप पितरों के निमित्त दीप दान करें। उसके बाद दूसरा दीपक जो है घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी के निमित्त आप लगाएंगे। दीपक का मुख आपके घर के भीतर की तरफ होना चाहिए। एक चुटकी हल्दी उसमें जरूर से डालनी। तीसरा दीपक माता तुलसी के निमित्त आपको लगानी है। तुलसी माता साक्षात माता लक्ष्मी भगवान शालिग्राम के रूप में है। तीसरा दीपक आप वहाँ पर लगाएं। चौथा दीपक आप अपने घर के मंदिर में लगाएं। पांचवा अंतिम दीपक जो है श्री नारायण के मंदिर में या फिर बड़ आंवला बेलपत्र समी इत्यादि के वृक्ष की जड़ में भी लगा सकते हैं। अगर आप नारायण महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते, पवित्र नदियों के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप इस तरीके का दीप दान करें। अगर किसी ने भी इस तरीके से 5 दीप दान कर लिए तो मान लीजिए उसने सब कुछ कर लिया। अन्न दान के रूप में आज करेंगे सत्तू का दान। और चना गेहूं जो बना हुआ जौ मिला हुआ उसे जो है मिश्री या फिर गुड़ के साथ प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। आज रात्रि को सभी को अपने घर पर रहकर ये सरल सरल से काम जरूर से करने चाहिए। 2 काम हो गए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे काम की। आप प्रदोष काल में शाम के समय या रात्रि में अपने घर पर रखा हुआ शिवलिंग जो कि चमत्कारी है, रात के साथ आप सभी माता लक्ष्मी के और श्री नारायण की भक्ति में अपना समय व्यतीत ज्यादा से ज्यादा करें। श्री सूक्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, महादेव के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि आज के दिन किया गया मंत्र जाप गुरु मंत्र का जाप अक्षय रहता है, कभी भी किसी भी रूप में क्षय नहीं होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक और पोटली बनाकर रखनी है। आज का जो दिन है गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। आपको आज के दिन लाल या फिर पीला रुमाल ले लेना है। सरल तरीके से आप ये कार्य करें। घर में अपने घर में ही माता लक्ष्मी के निमित्त सत्तू इत्यादि का भोग लगाने के बाद लाल या फिर पीला छोटा सा रुमाल ले लीजिए। रुमाल के ऊपर 2 सुपारी रखें, एक तो गणेश जी महाराज की उनके नाम की, साथ ही एक माता लक्ष्मी के नाम की। आप रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी के निमित्त 1 सुपारी रखें, एक गौरा गणपति के नाम की दूसरी सुपारी रखें, एक हल्दी की गांठ रखें, साबुत हल्दी की गांठ है इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ एक दूर्वा घास और पुष्प भी रखें। तो कुछ सिक्के रखें, सामान्य सिक्के हो तो उत्तम है, चांदी के हैं तो थोड़ा सा आपको 1 चुटकी चावल रखें जो कि देख लें बिल्कुल भी खंडित ना हो। लाल या फिर पीला फूल, थोड़े से अक्षत
थोड़ा सा धनिया भी रखें। इतनी चीजें तो ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ रह जाती तभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें माता लक्ष्मी से संबंधित हैं। करके कई लोग जो इसमें कमरगट्टा कौड़ी भी रखते हैं, ये सब माता लक्ष्मी से संबंधित होती हैं। आप घर में उपयोग होने वाले इन सभी चीजों को रख करके रात भर माता लक्ष्मी के सामने रखे रहने दें। दूसरे दिन अर्थात कल यानी सोमवार की सुबह अक्षय तृतीया जब समाप्त हो जाए, उसके बाद ये अभिमंत्रित चीजें किसी लाल या फिर पीले धागे में बांधकर ये माँ लक्ष्मी मेरे व्यापार स्थल पर अक्षय रूप में रहें और मेरे घर का पैसा रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा में ना जाए, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, शुभता हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर की तिजोरी में इस दिव्य पोटली की जो अक्षय तृतीया के दिन आपने रखी उसे अंदर रख ले। पिछले साल की जो पोटली होगी उसे आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। आप चाहें तो उसे विसर्जित भी कर सकते हैं। ये धन पोटली है जो आज शाम को आपको जरूर से बनानी है। दीप दान करें, सत्तू का दान करें, पोटली बनाएं और ज्यादा से ज्यादा घड़े का दान। आज के दिन आप सभी को पता है एक मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा शक्कर, तुलसी का पत्ता और मटके के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसे कंठ पर मौली बांधकर जल भरें। जल के ऊपर एक चीनी का पात्र रखें, एक चावल से भरा पात्र भी रख सकते हैं। इसमें मौसमी फल, अनार, मौसमी फल जो भी आपके पास है कुछ दक्षिणा रखकर पंडित जी को आज के दिन अक्षय घड़ा जल से भरा हुआ दान जरूर करें। आज पंखा दान करें, रुई दान करें, रुई की बाती दान करें। किसी भी मंदिर में घी के साथ घी की बाती अगर दान करके आ जाते हैं तो इसका बहुत सुख मिलेगा। जब भी आपके नाम की दी हुई ये बाती जो जलेंगी वहाँ पर आपको पुण्य प्राप्त होगा। चींटी चिड़िया के लिए आटा, पानी जैसी कोई भी चीज है, टब वगैरह में गाय के लिए या फिर कोई पशु पक्षी आता है उसके लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। आज शाम को महादेव के मंदिर में जाकर के शीतल जल जरूर से चढ़ाएं। मित्र के पात्र में रखा हुआ जल, इसमें आपको एक बेलपत्र डाल लेनी है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए घर के सदस्यों का स्पर्श कराते हुए कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। उस जल को थोड़ा सा प्राप्त करके आप अपने घर पे सभी लोगों को ग्रहण कराएं। आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक सारे संकट कट जाएंगे और सदा सर्वदा आपके घर में खुशियां आती। खूब अन्न दान करें, जल दान करें, वस्त्र दान करें, दीप दान करें। महादेव बहुत खुशियां देंगे। करके मंदिर में तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसे रुई में या फिर कलाबी में डिबो करके जो है दीप दान करते हैं। तुलसी का पत्ता या तुलसी की लकड़ी को घिस करके हरी चंदन बना लेते हैं। श्री नारायण को विग्रह स्वरूप को श्रृंगारित करते हैं। निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो राधे राधे। उम्मीद है, आशा है आप ये लोग करेंगे सारी चीजें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे।